Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. So, now, students, in today's class, we are going to start with the new chapter that is My Left Foot. सो इन दिस चैप्टर हम लोग एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि एक लेफ्ट फुट के बारे में है. सो बट बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टोरी लेट्स डू अ क्विक वार्म अप. सो लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो हियर हमारे पास एक पिक्चर है एंड इस पिक्चर को हमको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करना है. देन वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, What can you infer from this picture? So बच्चों इस पिक्चर से आप लोगों को क्या आइडिया मिल रहा है? So here we can see that हम लोगों को रेस्टोरेंट्स में बहुत सारे डिफरेंट लोग बैठे हुए दिख रहे हैं and everyone is enjoying their meals. But here हम लोग देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो थोड़े से परेशान है and even इनका ध्यान जो है वो खाने पे भी नहीं है. So second question we have, Do you think the man needs help? So now अब आपको इस पिक्चर को देखकर गेस करना है कि क्या इस पर्सन को किसी हेल्प की जरूरत है. Then third, how is the mood of the man? So हमको यहाँ पर इस पिक्चर में इस मैन को देखकर लग रहा है कि he is not happy, something is bothering him. Now let's start with the chapter. So at this time, my mother had 5 other children to look after besides the difficult one though. Yeah, as yet it was not by any means a full house. So बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है, एक बच्चा एक स्टोरी बता रहा है एंड उसमें ये बोला जा रहा है कि इस टाइम मेरे मदर के पास जो है वो 5 बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रन हैं जिनकी उनको देखभाल करनी है एंड सबसे डिफिकल्ट वन जो है उसकी तो अभी तक हमने बात ही नहीं करी. सो इसलिए ये जो है वो एक किसी भी तरह से एक कंप्लीट हाउस, एक फुल हाउस जो है वो नहीं लगता. They were my brothers, Jim, Tony and Paddy and my 2 sisters, Lily and Mona. So now बच्चों यहाँ पे जिन 5 बच्चों की बात हो रही है, सो ये जो है वो सबसे पहले हम ब्रदर्स देखेंगे कौन कौन है. सो ब्रदर्स में हमारे पास है जिम, टॉनी एंड पैडी. सो हियर वी हैव जिम, टॉनी एंड पैडी एंड देन इसके अलावा इसकी 2 सिस्टर्स भी है जिनका नाम है लिली एंड मोना. All of them very young, just a year or so between each of them. So they were almost exactly like steps of stairs. So now बच्चों अब यहाँ पर ये जितने भी बच्चे हमको बैठे हुए दिख रहे हैं ये सारे एक दूसरे से ऑलमोस्ट एज में सिमिलर ही है. इन सब में ऑलमोस्ट जो है वो 1 साल तक का ही गैप है एंड इसलिए ये सारे जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं. So 4 years rolled by and I was now 5 and still as helpless as a newly born baby. So बच्चों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये बच्चा अपने बारे में बता रहा है कि 4 years जो है वो निकल चुके हैं एंड अब जो है मैं 5 साल का होने वाला हूँ बट अभी भी मैं कैसा हूँ, मैं एकदम हेल्पलेस हूँ, यानी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ. जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी को हमेशा हेल्प की जरूरत पड़ती है वैसे ही मेरे को भी हेल्प की जरूरत पड़ती रहती है. While my father was out at bricklaying, earning bread and butter for us, mother was slowly, patiently pulling down the wall. सो बच्चों यहाँ पे बच्चा क्या बता रहा है कि इसके फादर जो है वो बाहर गए हैं कुछ काम करने के लिए एंड बेसिकली वो काम क्या कर रहे हैं, वो ब्रिक्स को ले कर रहे हैं एंड वो ये काम क्यों कर रहे हैं, ताकि वो कुछ कमा पाए जिससे कि ये लोग ब्रेड और बटर जो है वो खा सकते हैं. एंड देन इसकी मदर जो है वो स्लोली और पेशेंटली शी इज पुलिंग डाउन द वॉल brick by brick that seemed to thrust itself between me and the other children. सो बच्चों अब इसकी मदर भी क्या कर रही है, इसकी मदर भी बहुत पेशेंटली बहुत आराम से ब्रिक्स को ब्रिक्स के ऊपर जो है वो अरेंज कर रही है. Penetrating beyond the thick curtain that hung over my mind, separating it from theirs. And ये बच्चा क्या देख पा रहा है कि बाकी बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इसके दिमाग में पेनिट्रेट कर रहे हैं, यानी कि इसके दिमाग में घुसे हुए हैं एंड वो ये बस बच्चा ये सोचता जा रहा है कि किस तरह से ये उनसे अलग है. So it was heartbreaking work, for often all she got from me in return was a vague smile and perhaps a faint gurgle. So now बच्चों यहाँ पे ये बच्चा क्या बोल रहा है कि बहुत ज्यादा दुख होता है ये चीज देखकर कि इसकी मदर जो है वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है इसके लिए, बट बदले में ये खाली क्या दे पाता है, एक झूठी स्माइल एंड कुछ कुछ हंसी वाले gestures.
I could not speak or even mumble, nor could I sit up without support on my own, let alone take steps. And ये बच्चा क्या बता रहा है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, मैं कुछ हल्का सा कुछ बोलने का ट्राई भी नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं खुद से उठकर बैठ सकता हूँ और ना ही मैं खुद अकेले चल सकता हूँ. But I wasn't inert or motionless. I seemed indeed to be convulsed with movement, wild, stiff, snake-like movement that never left me except in my sleep. So ये बच्चा क्या बोल रहा है कि बट मैं इनर्ट नहीं हूँ, मैं सबसे अलग नहीं हूँ, मैं मोशनलेस नहीं हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, बट जब मैं नींद में होता हूँ तो मैं उस टाइम पे बहुत सारी मूवमेंट्स जो है वो शो करता हूँ. My fingers twisted and twitched continually, my arms twined backwards and would often shoot out suddenly this way and that, and my head lolled and sagged sideways. I was a queer, क्रोक्ड लिटिल फेलो. एंड ये बच्चा क्या बता रहा है कि मेरी फिंगर्स हल्की सी ट्विस्टेड है और ट्विस्ड है, मेरे आर्म्स जो है वो भी बैकवर्ड्स जो है वो टिन है, इवन मेरा हेड जो है वो भी हमेशा एक साइड की तरफ गिरता रहता है, और मैं इस तरीके से कुछ अपने आप को डिस्क्राइब कर सकता हूँ. So mother tells me how one day she had been sitting with me for hours in an upstairs bedroom, showing me pictures out of a great big storybook that I had got from Santa Claus last Christmas. So now बच्चों, अब इसकी मदर जो है वो इसको एक दिन बता रही है कि किस तरह से वो उसके साथ घंटों तक बैठी रही अपस्टेयर्स बेडरूम में, एंड इसकी मदर जो है वो इसको पिक्चर्स दिखा रही थी उन सारी बिग स्टोरी बुक्स में से जो कि ये लेकर आया था सांता क्लॉज से लास्ट क्रिसमस पे, and telling me the names of different animals and flowers that were in them. And now इसकी मदर जो है वो इसको different flowers और animals के नाम बताने की भी कोशिश कर रही है जो कि उस स्टोरी बुक में प्रेजेंट है, trying without success to get me to repeat them. एंड नाउ अब इसकी मदर किस चीज की कोशिश कर रही है कि वो अगर ये नाम बार बार इसके सामने बोलेगी सो ये बच्चा जो है वो भी रिपीट करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी मदर को इस चीज में कोई भी सक्सेस नहीं मिल पा रही है. This had gone on for hours while she talked and laughed with me. Then, at the end of it, she leaned over me and said gently into my ear, "Did you like it, Chris? Did you like the bears and the monkeys and all the lovely flowers? Nod your head for yes, like a good boy." एंड देन बच्चों, ये सारी चीजें जो है वो घंटों तक चलती रही. इसकी मदर जो है वो इससे कॉन्टिन्यूसली बात कर रही थी, इससे बातें इसके साथ हंस रही थी, एंड एंड में एकदम से इसकी मदर इसके ऊपर लीन होती है एंड इसके कानों में बोलती है कि क्रिस, क्या तुमको ये चीज अच्छी लगी? क्या तुमको अच्छा लग रहा था ये बेयर्स और मंकी और ये लवली फ्लावर्स के बारे में सारी चीजें सुनने में? और अगर तुमको ये अच्छा लगा है तो प्लीज अपना हेड जो है वो नोट करो. But I could make no sign that I had understood her. Her face was bent over mine hopefully. But बच्चों, ये बच्चा जो है वो कोई साइन दे ही नहीं पा रहा था कि उसको कैसा फील हो रहा है, एंड इसकी मदर भी थोड़ा सा निराश होकर जो है वो अपना सर नीचे की तरफ झुका लेती है. Suddenly, involuntarily, my queer hand reached up and grasped one of the dark curls that fell in a thick cluster about her neck. And बच्चों, एकदम से क्या होता है? इनवॉलेंट्रली का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिकली एकदम से इसका हाथ जो कि बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं कर पाता है वो उठता है, एंड उसके बाद इसकी मदर की नेक पे जो एक कर्ल होता है, बालों का एक कर्ल होता है, ये उसको पकड़ लेता है. Gently, she loosened the clenched fingers, though some dark strands were still clutched between them. And अब उसकी मदर को लगता है कि ये गलती से पकड़ लिया गया होगा, सो इसलिए इसकी मदर जो है वो इसकी फिंगर से अपने बालों को छुड़वाती है. Then she returned away from my curious stare and left the room crying. And अब इस चीज के बाद क्या होता है कि इसकी मदर इसके रूम से बाहर निकल जाती है, एंड वो भी बहुत ज्यादा निराश होकर बाहर आ जाती है. The door closed behind her. It all seemed hopeless. It looked as though there was some justification for my relatives' contention that I was an idiot and beyond help. So now बच्चों, अब एकदम से क्या होता है? दरवाजे बंद हो जाते हैं एंड ये बच्चा बहुत ही ज्यादा होपलेस दिखता है, एंड इवन इसको ऐसा लगता है कि ये सब जो है वो खाली इसके रिलेटिव्स को दिखाने के लिए हो रहा है, और ये ऐसा मान रहा है कि ये खाली एक इडियट है जिसकी कोई भी हेल्प नहीं हो सकती. They now spoke of an institution. Never, said my mother almost fiercely when this was suggested to her. I know my boy is not an idiot. It is his body that is shattered, not his mind. I am sure of that.
एंड बच्चों एकदम से इसकी मदर को क्या सजेशन दिया जाता है कि इस बच्चे को एक इंस्टीट्यूशन में डाल दो जहां पर इसको सारी चीजें जो है वो सिखाई जाएगी, क्योंकि ये अपने आप से तो खुद सीखना ही नहीं चाहता। सो एकदम से इसकी मदर गुस्से में बोलती है कि नहीं, कभी नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो इडियट नहीं है, ये सारी चीजें खाली उसकी बॉडी की वजह से हो रही है, क्योंकि उसकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, वरना उसका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा शार्प है। Sure, yet inwardly she prayed God would give her some proof of her faith. She knew it was one thing to believe, but quite another thing to prove. अब बच्चों इतने में ही इसकी मदर इस चीज की बस प्रे कर रही होती है कि किसी तरह से कुछ ऐसे साइंस मिल जाए जिससे ये अपने आप को प्रूव कर सकती है। ऑल्दो ये जानती थी कि ये जो भी बोल रही है खाली बोलने की बातें है, एंड इन सबको प्रूव करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। So now बच्चों, I was now 5 and still I showed no real sign of intelligence. I showed no apparent interest in things except with my toes, more especially those of my left foot. So now अब ये बच्चा क्या बता रहा है कि मैं अब 5 साल का हो चुका हूँ और मैंने अभी तक कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखाया है जिससे ये प्रूव हो सके कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है किसी चीज में और मैं खाली अपने टोज के अंदर ही इंटरेस्टेड रहता हूँ, एंड स्पेशली ऑफ माई लेफ्ट फुट। Although my natural habits were clean, I could not aid myself, but in this respect, my father took care of me. So बच्चों यहाँ पे बच्चा बता रहा है बट मेरी जो नेचुरल हैबिट्स है वो ऑलमोस्ट ठीक है। हाँ मैं किसी चीज में अपनी मदद नहीं कर सकता, बट मेरे फादर है जो कि मेरा ध्यान रखते हैं। I used to lie on my back all the time in the kitchen or on bright warm days out in the garden, a little bundle of crooked muscles and twisted nerves surrounded by a family that loved me and hoped for me and that made me a part of their own warmth and humanity. So बच्चों अब ये बच्चा यहाँ पर क्या बता रहा है कि मेरे फादर जो है वो मेरा ध्यान रखते हैं। मैं हमेशा जो है वो अपनी बैक पर लेटा रहता हूँ किचन के अंदर, या फिर जब बाहर बहुत ज्यादा वार्म डे होता है सो इन दैट केस मेरे को बाहर गार्डन्स तक में भी लिटाया जाता है। एंड वहां पे मेरे पास क्या होते हैं, बहुत सारे क्रूक्ड मसल्स होते हैं, ट्विस्टेड नर्व्स होती है जो कि मेरे फैमिली मेंबर्स सराउंड करके रखते हैं। एंड वो सारे बस इसी होप में रहते हैं कि एक दिन शायद मेरे अंदर कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। I was lonely, imprisoned in a world of my own, unable to communicate with others, cut off, separated from them, as though a glass wall stood between my existence and theirs, thrusting me beyond the sphere of their lives and activities. So बच्चों यहाँ पे बच्चा क्या बता रहा है कि मैं एक तरीके से बिल्कुल अकेला था, एक तरीके से अपनी ही दुनिया के अंदर कैद था, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था और मैं सब लोगों से जो है वो एक तरीके से सेपरेट हो रखा था, अलग हो रखा था एक ग्लास वॉल के थ्रू, जिसके पीछे मेरी एग्जिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं छुप चुकी थी। I longed to run about and play with the rest, but I was unable to break loose from my bondage. So बच्चा भी बच्चा बता रहा है कि मैं भागना चाहता हूँ, मैं दूसरों के साथ खेलना चाहता हूँ, बट मैं बहुत बुरी तरीके से बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। Then suddenly it happened in a moment, everything was changed. My future life molded into a definite shape. My mother's faith in me was rewarded and her secret fear changed into open triumph. And बच्चों एकदम से कुछ होता है, सडनली एक मोमेंट आता है जिससे इस बच्चे की पूरी लाइफ जो है वो बदल जाती है एंड इसका फ्यूचर जो है वो एक शेप में आ जाता है। इसकी मदर का फेथ जो है वो वापस इसके अंदर जाग चुका होता है एंड इसकी मदर का जो डर होता है वो अब डर थोड़ा सा गायब होते हुए दिख रहा है। So it happened so quickly, so simply, after all years of waiting and uncertainty, that I can see and feel the whole scene as if it had happened last week. So बच्चों अभी बच्चा यहाँ पे ये बता रहा है कि ये चीज इतनी सडनली हुई, इतनी अचानक से हुई कि ऐसा लग रहा था हम इतने साल से, ये सारे लोग जो इतने साल से जिस चीज का वेट कर रहे थे वो एकदम से इतनी सिंपली जो है वो कैसे हो गया। इट वॉज द आफ्टरनून ऑफ अ कोल्ड ग्रेट डिसम्बर डे। सो अब ये जो इंसिडेंट है ये कब का है, ये एक आफ्टरनून का है जब काफी ज्यादा ठंड हो रही है एंड ये एक दिसंबर डे है।
The streets outside glistened with snow. The white sparkling flakes stuck and melted on the window panes and hung on the boughs of the trees like molten silver. So यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पूरी स्ट्रीट्स जो है वो एक तरीके से चमचमा रही है, हर जगह जो है वो स्नो बिखरी हुई है, इवन विंडोज पे, ग्लास पेन्स पे भी हर जगह जो है वो स्नो ही दिख रही है. The wind howled dismally, whipping up little whirling columns of snow that rose and fell at every fresh gust, and overall the dull, murky sky stretched like a dark canopy, a vast infinity of grayness. And एकदम से ऐसा लग रहा है कि हवा जो है वो काफी तेज चलने लग गई है, इनको फ्रेश एयर जो है वो फील हो रही है, स्काई जो है वो स्ट्रेच हो चुका है, एंड इवन जो ग्रेनेस है यानी कि अंधेरा जो है वो भी और बढ़ता ही जा रहा है. Inside, all the family were gathered around the big kitchen fire that lit up the little room with a warm glow and made giant shadows dance on the walls and ceilings. And इतने में ही क्या होता है, फैमिली के अंदर इनको देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ा किचन है जहाँ पे फायर जो है वो जलाई गई है, एंड उस फायर ने पूरे कमरे के अंदर रोशनी कर दी है, हल्की सी वार्म जो है वो कर दी है, एंड शैडोज जो है वो भी देखने को मिल रही है वॉल्स और सीलिंग्स पे. In a corner, Mona and Paddy were sitting huddled together, a few torn school primers, books for teaching young children reading, writing and arithmetic before them. And बच्चों एक corner में क्या है, मोना और पैडी साथ में बैठे हुए हैं and वो कुछ school primers books जो है वो अपने साथ लेकर बैठे हुए हैं. They were writing down little sums onto an old chipped slate using a bright piece of yellow chalk. I was close to them, propped up by a few pillows against the wall watching. एंड वो दोनों क्या कर रही हैं, वो दोनों अपनी बुक्स के अंदर कुछ मैथ्स के सम जो है वो सॉल्व कर रही है, एंड उन्होंने एक स्लेट ले रखा है, उसके ऊपर वो डार्क येलो चौक से जो है वो लिख रही है, एंड यहीं पे ये बच्चा जो है इनके साइड में बैठा हुआ है कुछ पिलोस का सपोर्ट लेकर. It was the chalk that attracted me so much. It was a long, slender stick of vivid yellow. I had never seen anything like it before, and it showed up so well against the black surface of the slate that I was fascinated by it as much as if it had been a stick of gold. अब बच्चों ये बच्चा बता रहा है कि इसकी बहनों के हाथ में जो एक चौक का पीस था, वो चौक का पीस देखकर ये बहुत ज्यादा फैसिनेट हो गया, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, एंड ऑल्सो ये चौक के पीस से एक डार्क स्लेट के ऊपर लिख रहे थे जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा आउटब्राइट हो रहा था. सो ये इसको बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया, एंड इसने इस तरह की कोई भी चीज कभी पहले देखी नहीं, एंड इसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये येलो चौक नहीं, ये एक पीस ऑफ गोल्ड ही है. Suddenly, I wanted desperately to do what my sister was doing. Then, without thinking or knowing exactly what I was doing, I reached out and took the stick of chalk out of my sister's hand with my left foot. And see, बच्चों एकदम से क्या हुआ, ये इस चीज के लिए desperate हो गया कि जो चीज इसकी सिस्टर कर रही है इसको भी वही करनी है, और बिना कुछ सोचे समझे इसने क्या करा, इसने अपने लेफ्ट फुट से अपनी सिस्टर के हाथ से जो चौक है वो छीन लिया, एंड इसने वो पकड़ लिया. I do not know why I use my left foot to do this. It is a puzzle to many people as well as to myself, for although I had displayed a curious interest in my toes at an early age, I had never attempted before this to use either of my feet in any way. And now बच्चों ये बच्चा खुद भी कंफ्यूज है कि इसने लेफ्ट फुट का क्यों यूज किया उस चौक को पकड़ने के लिए, एंड सब लोग इस चीज को देखकर, इस चीज को सुनकर हैरान है कि ये बच्चा अपना पैर क्यों यूज कर रहा है. हाँ, ये शुरुआत से ही अपने टोस के अंदर इंटरेस्टेड रहता था, बट इसने कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं करी कि इसने अपने टोस से कुछ पकड़ने की कोशिश करी हो. They could have been as useless to me as were my hands. That day, however, my left foot, apparently by its own volition, reached out and very impolitely took the chalk out of my sister's hand. And बच्चों ये बच्चा बता रहा है कि मैं तो अपने फीट्स को, अपने टोस को भी मेरे हाथों की तरह ही एकदम यूजलेस समझता था, बट उस दिन अचानक से मेरे लेफ्ट फुट जो है वो अपने आप उस तरफ गए और मेरी सिस्टर के हाथ से बहुत रूडली उन्होंने चौक जो है वो छीन लिया. I held it tightly between my toes and, acting on an impulse, made a wild sort of scribble with it on a slate. And अब इस बच्चे ने क्या करा, इसने उस चौक के पीस को अपने टोस के बीच में पकड़ के रखा, एंड अब ये अपने उन टोस की हेल्प से स्लेट पर कुछ स्क्रिबल यानी कि कुछ लिखने लग गया. The next moment I stopped.
a bit dazed and surprised, looking down at the stick of yellow chalk stuck between my toes, not knowing what to do with it next, hardly knowing how it got there. एंड बच्चों ये इतना सडन था कि इस बच्चे को खुद भी रियलाइजेशन नहीं था कि ये कैसे हो गया। एंड जैसे ये कुछ स्क्रिबल कर रहा था, इतने में ही ये एक सेकंड के लिए रुका, ये सोचने लग गया कि ये कैसे हुआ, ये मैं कैसे कर रहा हूँ। एंड इसको आइडिया ही नहीं था कि अब आगे क्या होगा, या फिर मैंने ये जो अभी भी किया वो मैंने कैसे किया। Then I looked up and became aware that everyone had stopped talking and was staring at me silently. And एकदम से इसको रियलाइज हुआ कि सारे लोग जो है वो मुझे देख रहे हैं, सब अपना काम छोड़ चुके हैं और सब लोग जो है वो मेरे को देख रहे हैं। Nobody stirred. Mona, her black curls framing her chubby little face, stared at me with great big eyes and open mouth. And बच्चों कोई भी जो है वो कुछ बोल नहीं रहा था। इसकी सिस्टर जो मोना है, उसके आधे फेस पे जो है वो उसके कर्ल्स आ रखे थे एंड बहुत बड़ी बड़ी आंखों से वो हैरान होकर खाली इस बच्चे को देख रही थी कि ये कैसे हुआ। Across the open hearth fireplace, his face lit by flames, sat my father, leaning forward, hands outspread on his knees, his shoulders tense. I felt the sweat break out on my forehead. And बच्चों इतने में ही क्या हुआ, जिस जगह पे फायर जो है वो जल रही थी एंड इसके फेस पे फ्लेम्स की जो शैडो है वो आ रही थी, उसकी वजह से इसका फेस बहुत ज्यादा लाइटन अप जो है वो हो गया था। तभी इसने देखा कि इसके फादर जो है वो बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने आर्म्स जो है वो इस तरीके से खोल रखे हैं एंड वो अपने नीज पे है, उनके शोल्डर्स पे कुछ टेंशन दिख रही है। एंड ये सारा सिनेरियो देखकर ये बच्चे के जो है वो पसीने आ गए फोरहेड पे कि ये क्या हो गया। माई मदर केम इन from the pantry with a steaming pot in her hand. She stopped midway between the table and the fire, feeling the tension flowing through the room. एंड बच्चों इसकी मदर जो है वो उस टाइम पैंट्री से जो है वो बाहर आ रही थी, उनके हाथ में एक स्टीमिंग पॉट था, बट वो आते आते ही बीच रास्ते में रुक चुकी थी टेबल के पास में एंड उनको एक टेंशन वाली फीलिंग जो है वो फील हो रही थी पूरे रूम के अंदर। She followed their stare and saw me in the corner. एंड जब उन्होंने देखा कि सब लोग रुके हुए हैं, कुछ तो गड़बड़ है, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि इन सब की नजरें कहाँ पर है, उन्होंने उस स्टेयर को फॉलो किया एंड उन्होंने इस बच्चे को पाया रूम के कॉर्नर में। Her eyes looked from my face down to my foot with the chalk grip between my toes. She put down the pot. एंड जैसे ही इसकी मदर ने देखा कि बच्चे ने क्या कर रखा है, उस बच्चे ने अपने टोस के अंदर चौक को पकड़ रखा है, सो एकदम से उनकी आंखें जो है वो भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई एंड उन्होंने उस पॉट को साइड में रख दिया जो कि उनके हाथ में था। Then she crossed over to me and knelt down beside me as she had done so many times before. And इतने में ही क्या हुआ, वो फटाफट से भाग कर इस बच्चे के पास आई, इस बच्चे के पास बैठी एंड बस देख रही थी। I will show you what to do with it, Chris, she said very slowly in a queer, choked way, her face flushed as if some inner excitement. And एकदम से उसकी मदर का फेस ऐसा लग रहा था कि इतना ज्यादा एक्साइटेड है, इतना ज्यादा खुश है। एंड इसकी मदर ने बहुत आराम से बोला कि क्रिस, मैं तुमको सिखाती हूँ कि किस तरह से इसका यूज करते हैं। Taking another piece of chalk from Mona, she hesitated, then very deliberately drew on the floor in front of me the single letter A. एंड अब इसकी मदर ने क्या करा, मोना के हाथ से चौक का पीस जो है वो लिया एंड देन बहुत डेलिब्रेट होकर उन्होंने फ्लोर पर एक अल्फाबेट ए बनाया। Copy that, she said, looking steadily at me. Copy it, Christy. एंड अब उन्होंने बोला कि क्रिस्टी इसको कॉपी करो, इसको तुम बना सकते हो, बनाने की कोशिश करो। I could not. I looked about me and looked around at the faces that were turned towards me. They were tense, excited faces that were frozen, immobile, eager and waiting for a miracle in their midst. And बच्चों इतने में ही क्रिस बोलता है कि नहीं, मेरे से ये नहीं होगा। एंड वो देख पा रहा है कि उसके आसपास जितने भी चेहरे हैं वो सारे चेहरे खाली इसी की तरफ देख रहे हैं एंड एक चमत्कार की उम्मीद रख रहे हैं। The stillness was profound. The room was full of flame and shadow that danced before my eyes and lulled my taut nerves in a sort of waking sleep. I could hear the sound of water tap dripping in the pantry, the loud ticking of the clock on the mantel shelf, the soft hiss and crackle of the logs on the open hearth. एंड बच्चों ये बच्चा बता रहा है कि रूम के अंदर इतनी शांति थी, सब लोग खाली इस चीज का वेट कर रहे थे कि अब कुछ तो चमत्कार जो है वो होने वाला है, जिसकी वजह से इसको टैप में से पानी ड्रॉप होने तक की आवाज सुनाई दे रही थी। रूम में जो क्लॉक लगी हुई थी उसकी टिक टिक की भी आवाज सुनाई दे रही थी एंड इवन छोटे साउंड्स जो है वो ये सुन पा रहा था।
I tried again. I put out my foot and made a wild jerking stab with the chalk, which produced a very crooked line and nothing more. Mother held the state steady for me. एंड बच्चों अब क्रिस ने जो है वो हार नहीं मानी, उसने दोबारा से कोशिश करी, उसने अपने फुट को आगे रखा और कुछ हल्के से जर्क्स बनाकर वो खाली एक लाइन जो है वो ही ड्रॉ कर पाया। अब इसकी मदर ने जो स्लेट है वो इसके लिए एकदम सीधा पकड़ा। ट्राई अगेन क्रिस, शी विस्पर्ड इन माई ईयर अगेन। सो अब उसकी मदर ने बोला कि दोबारा से कोशिश करो, होगा, एक बार ट्राई तो करो। आई डिड, आई stiffened my body and put my left foot out for the third time. I drew one side of the letter, I drew half the other side, then the stick of chalk broke and I was left with the stump. And बच्चों अब क्रिस ने दोबारा से ट्राई किया। सो उसने सबसे पहले एक साइड ऑफ द अल्फाबेट को बनाया, देन सेकंड साइड को बनाया, एंड उसके बाद जैसे ही वो बीच की लाइन बनाने जा रहा था तो इतनी देर में उसकी चौक जो है वो टूट गई थी एंड वो रुक गया। I wanted to fling it away and give up. Then I felt my mother's hand on my shoulder. I tried once more. And जब वो चौक का पीस टूटा तो ये हार मानने वाला था, इसको लग रहा था कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, बट ये फील कर पा रहा था कि इसकी मदर का हाथ इसके शोल्डर पे है एंड हाउ डेलिबरेटली, हाउ डेस्परेटली दे वांट कि ये चमत्कार जो है वो हो जाए। सो अब इसने दोबारा से एक और बार ट्राई किया। Out went my foot, I shook, I sweated and strained every muscle. My hands were so tightly clenched that my fingernails bit into the flesh. And बच्चों अब इस बच्चे ने दोबारा से अपना पैर जो है वो आगे निकाला, इसने बहुत अपनी जी जान लगा दिया कि किसी तरीके से उस लेटर को लिख पाए। इसने अपनी फिंगर्स को इतना टाइटली क्लेंच कर रखा था कि इसके जो नेल्स थे वो इसके फ्लेश तक में घुस रहे थे। I set my teeth so hard that I nearly pierced my lower lip. And इसने ये भी बताया कि मैंने अपने लिप्स भी इतने टाइटली प्रेस कर रखे थे कि मेरे जो लोअर लिप है वो कट तक गया। Everything in the room and the faces around me were mere patches of white, but I drew it, the letter A. There it was on the floor before me, shaky with an awkward wobbly sides and a very uneven center line, but it was the letter A. एंड ये बच्चा बता रहा है कि किसी तरीके से मैंने लेटर ए को बना दिया जो कि मेरे को मेरे सामने फ्लोर पर दिख रहा था। उसकी अजीब सी कुछ लाइंस थी एंड इवन जो उसकी सेंटर लाइन थी वो भी क्लियर नहीं थी, बट स्टिल कोई भी उसको देखकर बोल सकता था कि वो लेटर ए ही है। आई लुक्ड अप, आई सॉ माई मदर्स फेस फॉर अ मोमेंट, टीयर ऑन हर चीक्स, देन माई फादर स्टॉप्ड एंड होस्टेड मी ऑन टू हिज शोल्डर। एंड बच्चों जैसे ही इसने वो लेटर बनाने के बाद अपनी मदर की तरफ देखा तो इसकी मदर की आंखों में खुशी के आंसू थे एंड एकदम से इसके पापा ने इसको गोदी में ऊपर उठा भी लिया। I had done it. I had started the thing that was to give my mind its chance of expressing itself. And बच्चों अब ये बच्चा भी खुश था कि मैंने ये कर दिखाया, यानी कि मेरे माइंड में जो इतनी सारी चीजें थी मैंने एक रास्ता निकाल लिया कि मैं किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। True, I couldn't speak with my lips, but now I would speak through something more lasting than spoken words, written words. So उस बच्चे ने बोला ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं मुंह से नहीं बोल सकता, बट अब मैं कुछ ऐसी चीज सीख चुका हूँ जो कि बोलने से भी ज्यादा टाइम तक लास्ट करेगी, एंड वो क्या है, लिखे हुए वर्ड्स। That one letter scrawled on the floor with a broken bit of yellow chalk gripped between my toes was my road to a new world, my key to mental freedom. And इस बच्चे ने बताया कि वो जो लेटर मेरे को उस फ्लोर पर दिख रहा था, वो जो चौक मेरे पैरों के बीच में फंसी हुई थी, इन्होंने मेरे को एक रास्ता दिखाया, एक नई दुनिया की तरफ ये मेरे को लेकर गए, एंड अब मैं अपनी सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। It was to provide a source of relaxation to the tense, taut thing that I was, which panted for expression behind a twisted mouth. And now अब इसको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी जो ये mental stress थी, ये सारी चीजें अब गायब हो जाएगी। मैं एक तरीका सीख गया हूँ जिससे मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सो नाउ बच्चों ये स्टोरी लिखी है, ये है एन एक्सपर्ट फ्रॉम क्रिस्टी ब्राउन्स बुक जिसका नाम क्या है, माई लेफ्ट फुट, फ्रॉम द स्टोरी द लेटर ए। सो नाउ बच्चों on the basis of the chapter you have an exercise over here in which you have few questions, and then you have word wise and you also have word roots, then after that you have grammar wise, and then you have activities also, so you have to complete this exercise. So students, this completes our chapter. I hope you all have understood this chapter, and now I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.